अगर वोट चोरी ना होती हरियाणा में भी, देश में तो हुई है, अगर हरियाणा में वोट चोरी का मसला ना होता तो हरियाणा में 101% कांग्रेस की सरकार बनती और हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनती और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा सडोरा से रहे पूर्व विधायक कांग्रेस नेता चौधरी राजपाल जी भोगड़ी। आइए करते हैं बातचीत के इस समय हमारे कांग्रेस नेता राहुल जी बिहार में पदयात्रा के दौरान हमेशा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट की चोरी की है और वाई की नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। तो इसको लेकर विधायक राजपाल भोगड़ी जी किस प्रकार की बात रखेंगे? जी सर। नमस्कार गांधी जी। जो राहुल गांधी जी आदरणीय हमारे नेता हैं, वो जो वोट चोरी का जो मुद्दा है, ये असलियत में सही है। और जो भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में बनी चाहे हरियाणा राज्य में बनी, तो ये वोट चोरी के बल पे ही ये सरकार बनी। इनके बड़े बड़े नेता भी इस बात की चर्चा करते हैं, जैसे सुब्रमण्य स्वामी जैसे नेता भी, जो सच बोलते हैं हमेशा और सच को उजागर भी करते हैं देश के सामने। ऐसे ऐसे नेताओं ने भी ये बात कही है कि वाराणसी से भी जो चुनाव मोदी जी जीते वो भी वोट चोरी के उससे जीते। हरियाणा में आप देख लीजिए, हरियाणा में जो अब की बार चाहे कोई भी जनता का कोई भी हिस्सा था, किसी भी बिरादरी के लोग थे, किसी भी धर्म के लोग थे, तो वो सभी लोग की जुबान पे यही बात थी, कांग्रेस की सरकार है। और सरकार जो नहीं आई उसका मुख्य कारण है कि वोट चोरी है। और इनके नेताओं ने भी, जो यहाँ के मुखिया हैं इस प्रदेश के, उन्होंने भी कहा नतीजे आने से पहले कि आप अभी देखिए ना क्या होता है, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। वो उन्होंने किया। अगर वोट चोरी ना होती हरियाणा में भी, देश में तो हुई है, अगर हरियाणा में वोट चोरी का मसला ना होता तो हरियाणा में 101% कांग्रेस की सरकार बनती और हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनती और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। विधायक साहब, आप तो मुक्त भोगी हो। कांग्रेस पार्टी ने मेयर के चुनाव में आपके धर्मपत्नी को यहाँ से प्रत्याशी उतारा, लेकिन एक किसी को उम्मीद भी नहीं थी 22 में से 21 बीजेपी के आ जाएंगे, तो ये भी वोट की चोरी है। मैं विशेष मुद्दा तो हमारा देश का और प्रदेश का है, लेकिन यहाँ की बात आपने चलाई है, मैं यहाँ की बात भी आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ कि यहाँ पर भारी भरकम वो चोरी हुई है, डकैती हुई है, जो भी शब्द यूज करें वो उसमें हो सकते हैं। कि यहाँ पे हमारे कई वार्ड इतने मजबूत थे, गांव से संबंधित वार्ड बहुत मजबूत थे, जिनमें हम बहुत अच्छी परसेंटेज पे हमारे लोग खड़े थे, मेयर के जो हमारे इसके पार्षद के जो उम्मीदवार थे। लेकिन वो जब रिजल्ट आए तो वो हम क्या सारे इस नगर निगम की जनता ही चौंक गई उनको देख के। तो मैं आपको उसी विषय में एक छोटी सी और बात इसमें जोड़ देता हूँ कि जो हमारा चुनाव आयोग घर घर पर्ची पहुँचाता है, इस मेयर के चुनाव में कोई किसी के घर कोई पर्ची आवंटन का कार्य नहीं किया गया। वोट नंबर जिसमें उसके बाप का घर का जो एड्रेस होता है उसके घर पर्ची भेजनी होती है, वो पर्चियों को नहीं भेजा गया। हम अधिकारियों से मिले तो अधिकारियों ने उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ अधिकारियों ने तो ये कहा कि विधायक जी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है। मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता। तो अधिकारी भी ऊपर से दिशा निर्देश ऐसे थे। तो मैं केवल मेयर के चुनाव से नहीं, ये चाहे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, सभी में ये धांधली हुई। और इस धांधली की वजह है आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ लोगों से, जो किसी का नाम लेके इस वजह से नहीं आई, इस वजह से नहीं आई, कोई वजह नहीं।
वजह सिर्फ बीजेपी के हथकंडे हैं, वोट चोरी है, वोट पे डकैती है, प्रजातंत्र प्रणाली को खत्म करने का प्रयास किया गया है। ये मैं कहना चाहता हूँ। विधायक साहब, अभी राहुल जी ने भी वहां कहा है कि हरियाणा में भी वोट चोरी हुई है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा है कि अब हम यहाँ का खुलासा करेंगे हरियाणा का, कि हरियाणा में कैसे वोट चोरी हुई है। दीपेंद्र हुड्डा जी के बयान को आप कैसे लेते हैं? दीपेंद्र हुड्डा जी के बयान, वो जो बात कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी ने बात की है, चाहे दीपेंद्र जी हुड्डा हमारे माननीय सांसद हैं, कई बार के सांसद हैं, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने तथ्य पे आधारित बात की है, तो आंकड़ों पे आधारित बात की है। उन्होंने ऐसे नहीं कि वैसे ही बोल दिया है, वो तथ्य हैं उनके पास, और वो और निकाले जाएंगे और उनको खंगाला जाएगा। और ये जो प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे प्रदेश में हुड्डा साहब कर रहे हैं और हमारे नेता और कर रहे हैं कोई, तो वो सारे के सारे तथ्यों पे आधारित बातें कर रहे हैं और वो सच्चाई है, उन बातों में दम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। विधायक साहब, 32 साल के बाद सुढौरा में कांग्रेस आई आपके माध्यम से। कैसे आप 2009 में वहां से विधायक बने कांग्रेस के, अच्छे मार्जिन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, वहां के साथियों ने आपका साथ दिया, वहां की जनता ने आपको साथ दिया, तो उसको किस प्रकार देखते हैं? जरा मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ कि वाकई आप ठीक कह रहे हो। ये बात है कि कांग्रेस में कभी भी 2009 से पहले विधानसभा में यहाँ से कांग्रेस नहीं जीती कभी भी, और ना कांग्रेस का विधायक बना। तो 2009 का जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे थी, 33,000 वोट कांग्रेस को आया था, और बीजेपी और नेलो गठबंधन को 38,000 प्लस वोट आया था, और बीएसपी को 41,000 प्लस वोट आया था। तो कांग्रेस पार्लियामेंट में तीसरे नंबर पे थी उस समय में। फिर उसके बाद कांग्रेस हाईकमांड ने मेरे को पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, और मैं जो चुनाव लड़ा, मैंने उस समय फोकस किया, शेड्यूल कास्ट लोगों को फोकस किया, और पब्लिक में गया, जो लोग आज़ाद वगैरह लड़ते थे उनके लोगों से संपर्क किया कि कांग्रेस पार्टी को कामयाब करिए, किसी को भी टिकट मिले। ये टिकट मिलने से पहले की बात है। तो लोगों ने इस बात को माना कि कांग्रेस को जिताने में ही फायदा है। तो जब मेरा चुनाव शुरू हुआ, तो उस चुनाव के दौरान हमारी हालत उतनी अच्छी नहीं थी जब चुनाव चल रहा था, लेकिन उसी समय में हमने और हमारी पार्टी के जो सिढौरे लोग के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि 8 अक्टूबर के माननीय मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कि उनको बुलाया जाए जब ये सिढौरा का आंकड़ा, ये पीछा 32-33 साल का आंकड़ा टूट सकता है। तो उस निर्णय में ये बात बनी कि हमने माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको 8 अक्टूबर की उनकी हमने रैली की। उस रैली से जो परिवर्तन आया, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो 30-40 साल का जो आंकड़ा टूटा था, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ये टिकट, ये सीट सिढौरा की जो है ना, कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी यहाँ पे, जिसमें मेरा नाम, राज्यपाल के नाम से ये सीट आई थी। मेरा तो केवल नाम था। और उस समय जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पे जनसभा की और मेरे पक्ष के लिए वोट मांगी और लोगों से आह्वान किया, तो जिम्मेदार तबके का एक बड़ा वर्ग जो इनेलो से बहुत समय से जुड़ा हुआ था, 8 अक्टूबर 2009 को वो टूट गया। उसके टुकड़े 2 भागों में टूट गया, और वो जब वो भागों में टूटा और शेड्यूल कास्ट वोट का परिवर्तन हुआ, तो हमारे को, हम पहले नंबर पे आ गए, और जहां हम लोकसभा में तीसरे नंबर पे खड़े थे। तो ये सीट का अगर श्रेय किसी को जाता है, उस समय के मुख्यमंत्री को जाता है, क्योंकि उनकी जो कार्य करने की शैली थी, काम करने के तरीके थे, जो किसानों को लाभ हुए थे, चाहे उसमें पॉपुलर की बात करें, गन्ने की बात करें, उस समय में लोगों को अच्छे भाव मिले, और किसान जो है ना, हुड्डा साहब की बात सुन के राज्यपाल के नाम पे वोट और कांग्रेस के नाम पे वोट डाल के, राहुल गांधी जी के नाम पे वोट डाल के, तो उस वजह से मुझे जीत मिली थी। मेरा अपना कोई उसमें खास बड़ी बात नहीं थी, मेरी तो कांग्रेस पार्टी के नाम पे एक मेहनत थी, नाम पे मेहनत थी। तो ये असलियत है। ये मैं, आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत काफ़ी समय के बाद, वो लंबा समय हो गया है, लेकिन असलियत ये है। विधायक साहब,
लंबे समय हो गया, मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी एक्टिविटी, आपकी दिनचर्या वैसी ही है, रोजाना आप लोगों के सुख दुख में आते जाते। यदि कांग्रेस वहां पर है तो उसका श्रेय आपको मिलता है, कांग्रेस आज सीट निकालती है तो उसका श्रेय भी आपको मिलना चाहिए सर। हमने हमने कांग्रेस पार्टी के लिए जब से जन्म लिया है, कांग्रेस पार्टी के हमारे बुजुर्ग भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ हम भी काम करते रहे हैं। बेशक हमें बीच में, अगर मैं 9 में चुनाव लड़ा, जीता, 14 में मैं हारा, 19 में मुझे टिकट नहीं, कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया, जो भी वजह थी, तो मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी कांग्रेस के साथ रहा। उसके बाद 2024 में चुनाव आया, उस समय भी मैं टिकट मांग रहा था, उस समय भी नहीं मिला, तो मैं तब भी कांग्रेस के साथ रहा। और मैं निरंतर जनता के बीच में रहता हूँ, मैं जनता की जो समस्या हैं उनको उठाता हूँ, उनके बीच में दुख सुख में जाता हूँ। मेरा लक्ष्य सिर्फ पद हासिल करना नहीं है, मेरा लक्ष्य हमेशा जीवन का यही रहा कि मैं लोगों के बीच में रह के उनके दुख सुख को बांटूं, उनके बीच में रहूं, यही रहेगा मेरा पद। और किसी ज़्यादा कोई इस बात से मैं ज़्यादा लोभ लालच नहीं रखा। मैं एक और जानकारी दूंगा, ठीक है, जब सत्ता होती है तो नेताओं के पास समय नहीं होता। अब विपक्ष में है, कांग्रेस के बड़े नेता दीपेंद्र जी के साथ भी आपको समय समय पर मिलने का मौका मिलता है, हुड्डा साहब के पास भी आपको आने जाने का मौका मिलता है। किस प्रकार का व्यवहार आप अपने साथियों के प्रति, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति, भूपेंद्र जी का और दीपेंद्र जी का देखते हैं सर आप? देखो, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत ही बड़े नेता हैं, देश के भी हैं, प्रदेश के भी हैं, और उनका जो मैं हार्डली उनको जज करता हूँ, जैसे मैं उनसे मिलता रहा हूँ, पहले भी मिलता था, मिलने बढ़ने से पहले भी, तो उनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत विनम्र व्यक्तित्व है। फिर उनके बेटे की बात करें, आपने चर्चा की, माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात की, तो वो भी बहुत ही विनम्र और बड़े सहनशील और दूसरों का दुख सुख में शामिल होने वाले, और किसी का कोई भी व्यक्ति उनके काम कर जाता है तो हर व्यक्ति के काम के लिए, चाहे विपक्ष में है, कभी वो ये नहीं कहते कि हम विपक्ष में हैं, हर व्यक्ति के काम के लिए प्रयास करते हैं। कई बड़े नेता ये कह देते हैं कि हमारी तो सरकार नहीं है, लेकिन हम उनसे मिलते हैं, देखते हैं, तो वो कभी ऐसा नहीं कहते, वो लोगों के काम करवाते हैं, लोगों की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखते हैं और उनका निवारण कराने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व उनका है। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बोलिए। जब से मैं आपको देख रहा हूँ, आप वैसे के वैसे हैं, सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, ये सेहत का राज क्या है सर? नहीं, देखो ऐसा है, मैं मतलब ये है कि मैं ज़्यादा कोई टेंशन वेंशन नहीं लेता, ना मैं किसी को टेंशन देता हूँ, और भाई मेरा खान पान एक सीमित सा है, और मैं अपनी सैर वैर खान पान अपना ठीक तरीके का रखता हूँ और ठीक जीवन जीता हूँ, और मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, बहुत खुश रहता हूँ। मेरे अंदर चीज़ एक है कि मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन है, और वो कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर सेटिस्फेक्शन है उस पर थोड़े में भी हो सकती है, और किसी के पास सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसमें बहुत कुछ भी हो तब भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं रहती। जब व्यक्ति में सेटिस्फेक्शन आ जाएगी तो खुद ब खुद स्वस्थ और बढ़िया रहेगा, उसका शरीर अच्छा रहेगा। तो ये कारण और कोई कारण नहीं।